इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें कहा गया है यदि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से जुड़ा एक पंप सेट प्रति मिनट 2500 मीटर गतिवेग से जल की सिंचाई करता है तो वह पंप सेट 1 घंटे में कितने, या किलोमीटर कहा गया है लेकिन यहाँ किलोलीटर होना चाहिए, जल द्वारा सिंचाई कर सकेगा, ज्ञात करें। और ब्रैकेट में कहा गया है कि 1 लीटर बराबर 1 घन डेसीमीटर। हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, तो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न के अनुसार हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया और इस डायग्राम के सहारे हम प्रश्न को समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक पाइप है और इस पाइप का ये जो मुंह है, जिसको हम लोग अनुप्रस्थ काट कहते हैं, तो ये मुंह कैसा है, ये गोलाकार है। और कहा गया है कि जो इसका अर्धव्यास है वो है 14/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धव्यास कितना होगा 14/2 सेंटीमीटर, यानी ये किसके बराबर, ये 7 सेंटीमीटर के बराबर है। और जो गतिवेग है, जो इस पर पानी निकल रहा है, उस पानी का जो गतिवेग है वो है 2500 मीटर प्रति मिनट, 2500 मीटर प्रति मिनट प्रति मिनट। इसी चीज़ को हम थोड़ा स्टेटमेंट में यहाँ पर लिख लेते हैं, तो लिखेंगे, तो जो हमने इस डायग्राम में समझा है इसी चीज़ को हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा। इस स्टेटमेंट में क्या लिखा, लंबवृत्ताकार पाइप का अर्धव्यास, यानी ये जो पाइप है इस पाइप का अर्धव्यास यानी रेडियस वो कितना होगा, तो होगा 14/2। क्यों 14/2, क्योंकि क्वेश्चन में जो व्यास यानी डायमीटर जो है वो कहा गया है 14, तो हम जब रेडियस निकालेंगे तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब अर्धव्यास यानी रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन को अगर हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि जो पानी का आयतन निकालना है वो हमें लीटर में निकालना है, और अगर लीटर में हमें कैलकुलेशन करना है तो सारे डेटा को अगर हम डेसीमीटर में कैलकुलेट करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होता है। क्यों, क्योंकि 1 लीटर इक्वल्स टू 1 घन डेसीमीटर होता है, इसलिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे डेसीमीटर में तो ज़्यादा आसान होगा। इसीलिए हमने जो अर्धव्यास आर जो 7 सेंटीमीटर आया है उसे हमने डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, और डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर दिए हैं, यानी 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 7/10 डेसीमीटर। तो अर्धव्यास कितना हो गया 7/10 डेसीमीटर हो गया। इसी तरह से जो जल का गतिवेग कहा गया है वो कहा गया है 2500 मीटर प्रति मिनट, तो हमें इस मीटर को भी डेसीमीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो मीटर को अगर हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये जो 2500 है इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 25,000 डेसीमीटर, और ये प्रति मिनट है तो प्रति मिनट ही लिखेंगे। तो जल का गतिवेग कितना हो गया 25,000 डेसीमीटर प्रति मिनट। अब हम निकालेंगे कि ये जो पाइप है इस पाइप के मुंह से, यानी ये जो अनुप्रस्थ काट है, गोलाकार अनुप्रस्थ काट है, यानी ये जो मुंह है, इस मुंह से 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकलेगा इस गतिवेग से। तो हम उसे लिख लेते हैं, 1 मिनट में पाइप के मुंह से निकले जल का आयतन। बराबर पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुना गतिवेग। इक्वल लगाते हैं यहाँ पे हम समझ लेते हैं जो पाइप का अनुप्रस्थ काट के बारे में कहा गया है, इसका मतलब ये जो पाइप है इस पाइप का मुंह का क्षेत्रफल के बारे में कहा गया है। तो ये पाइप है, इस पाइप का मुंह कैसा है, गोलाकार है, वृत्त की तरह है, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। तो हम यहाँ लिखेंगे πr² इंटू, यहाँ पे गतिवेग के बारे में कहा गया है, तो गतिवेग कितना है, गतिवेग है 2500, नहीं गतिवेग है 25,000 डेसीमीटर प्रति मिनट। हमें डेसीमीटर में कैलकुलेशन करना है, इसलिए हम डेसीमीटर वाला ही डेटा को लेंगे। तो लिखेंगे 25,000 डेसीमीटर प्रति मिनट। तो जब हम लोग यहाँ पे आयतन निकाल रहे हैं तो जो पानी का आयतन आएगा वो होगा डेसीमीटर क्यूब में, तो हमने यहाँ पे लिखा डेसीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ वैल्यू बिठाएंगे, जहाँ तक कि हम जानते हैं पाई का वैल्यू होता है 22/7,
रेडियस कितना है, रेडियस है 7/10, डेसीमीटर में हिसाब करना है इसलिए हम डेसीमीटर में लेंगे। तो 7/10 लिखना होगा, कितनी बार लिखना होगा, 2 बार लिखना होगा, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे 2 बार लिख दिया, इनटू लगाया और 25,000 जैसे है उसको हमने वैसे ही लिखा। आयतन का इकाई डेसीमीटर क्यूब होता है तो हम यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो आयतन आया ये आया प्रति मिनट इस पाइप के मुंह से निकले जल का आयतन। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पानी निकल रहा है वो 1 घंटे तक पानी निकल रहा है, तो हमें 60 मिनट में कितना पानी निकला है ये निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 60 मिनट में यहाँ भी में होगा 60 मिनट में पाइप के मुंह से निकले जल का आयतन। बराबर लगाएंगे और ये जो आयतन आया है बस इस आयतन को हमें 60 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 मिनट में इतना पानी निकलता है तो 60 मिनट में कितना निकलेगा, बस हमें इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर कैलकुलेशन करना है। तो हमने यहाँ पे 22/7 था तो 22/7 लिखा, 7/10 को 7/10 लिखा, यहाँ भी 7/10 है 7/10 लिख दिया, 25,000 है तो 25,000 भी लिख दिया। और हम लोग 60 मिनट में हिसाब कर रहे हैं इसलिए हमें 60 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो को कट कर देते हैं, इस 7 के साथ इस 7 को कट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच गया 22, 7 और ये 250 और साथ में 60 मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 231 और 420 और ये हमें डेसीमीटर क्यूब में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में जैसे कि कहा गया है कि हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो अब हमारा काम है कि ये जो डेसीमीटर क्यूब में आया है इसे हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हमने डेसीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर होता है, तो यहाँ पे जितना भी डेसीमीटर क्यूब आया है उतना ही लीटर होगा। तो हमने यहाँ पे 231 और 420 देके लीटर ही लिख दिया, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1 लीटर। तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। तो ये रीज़न है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया था कि इस लीटर को किलो लीटर में कन्वर्ट करना है, तो लीटर को अगर हम किलो लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 जीरो जो है कट हो जाएगा, और 3 जीरो जब कट होगा तो बचेगा कितना 231 और 120। तो हमने यहाँ पे लिख दिया और ये आंसर किस में आ गया किलो लीटर। तो यही आयतन हमें निकालना था। तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था कि 60 मिनट में उस पाइप से सिंचाई करने के लिए कितना पानी निकलेगा, तो हम लिख पाएंगे कि 60 मिनट में उस पाइप से 2310 किलो लीटर पानी निकलेगा। और यही हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर।